नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नितेश फैक्टेशन में। यहाँ आपको मिलेंगी रोचक तथ्य, कुछ सीखने को। जैसे इस चैनल पर हम बच्चों के लिए रोचक कहानियाँ, जानकारी भरे वीडियो और मजेदार एक्टिविटीज लेकर आते हैं, ताकि बच्चे सीखते सीखते हंसे और सोचें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जीव की जो देखने में किसी तारे जैसा लगता है, लेकिन ये कोई तारा नहीं, स्टारफिश यानी समुद्री तारा है। स्टारफिश समुद्र के अंदर पाया जाने वाला एक बेहद सुंदर और रहस्यमयी जीव है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई रंग बिरंगा तारा समुद्र की गहराई में चमक रहा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मछली नहीं है? जी हाँ, स्टारफिश को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि इसके पास ना रीढ़ की हड्डी होती है, ना दिमाग और ना ही खून। अब सवाल उठता है, बिना दिमाग और खून के ये जीव जिंदा कैसे रहता है? इसका जवाब है इसका खास वाटर वेस्कुलर सिस्टम। स्टारफिश अपने शरीर में समुद्र का पानी पंप करती है और उसी से अपने अंगों को चलाने, पकड़ने और खाने का काम करती है। आमतौर पर स्टारफिश की 5 भुजाएं होती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों में 10, 20 या यहां तक कि 40 भुजाएं भी हो सकती हैं। इसकी सबसे अद्भुत शक्ति है रीजेनरेशन, यानी अपने कटे हुए अंगों को दोबारा उगाने की क्षमता। अगर इसकी एक भुजा कट जाए तो वह दोबारा उग सकती है, और कभी कभी तो एक अकेली भुजा भी पूरी नई स्टारफिश बन सकती है। खाने की बात करें तो स्टारफिश बहुत चालाक है। ये सीप, क्लैम और मोलस्क जैसे जीवों को खाती है। लेकिन खाना खाने का तरीका भी अजीब है। ये अपने पेट को अपने शरीर से बाहर निकालती है, अपने शिकार पर लपेटती है और फिर पाचन करती है। सोचिए, पेट बाहर निकालकर खाना। स्टारफिश दुनिया भर में करीब 2000 से अधिक प्रजातियों में पाई जाती है। ये नीले, लाल, नारंगी, पीले और बैंगनी जैसे रंगों में भी होती हैं, जिससे ये समुद्र के अंदर और भी सुंदर दिखती हैं। इनका जीवन काल आमतौर पर 5 से 35 साल तक होता है। स्टारफिश समुद्र की सतह पर, चट्टानों के पास और मूंगे की चट्टानों के बीच पाई जाती हैं। यह एक बहुत शांत जीव है, लेकिन इसकी विशेषताएं वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती हैं। ये जीव हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, अनोखा होता है, और जीवन की हर बनावट में कुछ खास बातें छिपी होती हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र तट पर जाएं और आपको कोई सुंदर रंगीन तारा जैसी चीज दिखे तो समझ जाइए वो है समुद्री तारा, यानी स्टारफिश, प्रकृति का एक जादुई उपहार। इसका नाम है केकड़ा, जिसे अंग्रेजी में क्रैब कहा जाता है। ये समुद्र, नदी, झील और यहां तक कि जमीन पर भी पाए जाते हैं। इनका चलने का तरीका, झाग छोड़ना और जबरदस्त पंजे, सब कुछ बड़ा दिलचस्प है। केकड़े का शरीर एक कठोर कवच से ढका होता है, जिसे कैरापेस कहते हैं। इसके पास 10 पैर होते हैं, जिनमें आगे के 2 बड़े पंजे हथियार की तरह काम करते हैं। केकड़ा इन्हीं पंजों से शिकार पकड़ता है, खाना खाता है और दुश्मनों से लड़ता है। क्या आपने कभी देखा है कि केकड़ा हमेशा सीधे नहीं चलता? ये साइडवेज यानी बगल बगल चलता है, क्योंकि उसके पैरों की संरचना ऐसी होती है कि सीधा चलना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन यही अंदाज उसे अनोखा बनाता है। जब खतरे का समय आता है तो केकड़ा अपने पंजों को ऊपर उठाकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये खोलदार जीवों के कवच तक तोड़ सकते हैं। वहीं इसका कवच इसे शिकारियों से बचाता है, जैसे मछलियां, पक्षी या इंसान।
क्या आप जानते हैं कि केकड़ा समय समय पर अपना पुराना कवच उतारकर नया बनाता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं मोल्टिंग। ये तब होता है जब केकड़ा बड़ा हो रहा होता है और उसे पुराने कवच से बाहर निकलना होता है। दुनिया में केकड़ों की 4500 से अधिक प्रजातियां हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, जैसे आपके नाखून जितने, और कुछ इतने बड़े कि एक नारियल तक तोड़ सकते हैं, जैसे कोकोनट क्रैब। कुछ केकड़े समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, कुछ तट पर और कुछ तो पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, केकड़ा सिर्फ एक छोटा सा जीव नहीं, बल्कि एक जुझारू योद्धा है। अपने पंजों से लड़ना, चालाकी से चलना और समय आने पर खुद को नया बना लेना, ये सब इसे खास बनाता है। अगली बार जब आप समुद्र किनारे जाएं, तो जरूर नजर घुमाइए, कहीं रेत में छिपा कोई छोटा केकड़ा आपको देख तो नहीं रहा। आज हम बात करेंगे एक छोटे लेकिन बेहद दिलचस्प समुद्री जीव की। इसका नाम है झींगा मछली, जिसे अंग्रेजी में प्रॉन या श्रिम्प कहते हैं। यह समुद्र और नदी दोनों में पाई जाती है और दिखने में भले ही सीधी सादी लगे, पर इसके अंदर छिपे हैं कई कमाल के राज। झींगे का शरीर 3 भागों में बंटा होता है, सिर, छाती और पूंछ। इनके पास 10 पैर होते हैं, जिससे यह पानी के अंदर तैरने और जमीन पर चलने दोनों में माहिर होते हैं। इनका शरीर एक कठोर खोल, एक्सोस्केलेटन, से ढका होता है, जो इन्हें सुरक्षा देता है। झींगा मछली अपने पूंछ के झटके से तैरती है, बिल्कुल किसी रॉकेट जैसी गति से। जब खतरा महसूस होता है तो यह झटके से पीछे की तरफ तेजी से भागती है, जिससे यह शिकारियों से बच जाती है। झींगा मछली समुद्र की सफाई कर्मचारी मानी जाती है। यह समुद्र के नीचे गिरे हुए सड़ेगले पौधे, जानवरों के टुकड़े और कीटाणुओं को खा जाती है। इससे समुद्री वातावरण साफ और संतुलित बना रहता है। झींगा समय समय पर अपना पुराना खोल छोड़ देता है और नया बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मोल्टिंग। ये तब होता है जब झींगा बढ़ता है और पुराने खोल में फिट नहीं आता। दुनिया में झींगे की 2000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये न केवल समुद्री पारिस्थितिकी में जरूरी हैं, बल्कि खाद्य और व्यापार के क्षेत्र में भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत में झींगा पालन, श्रिम्प फार्मिंग, एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो दोस्तों, झींगा मछली सिर्फ एक समुद्री जीव नहीं, बल्कि प्रकृति की एक शानदार रचना है। यह अपने आकार से कहीं ज्यादा बड़ा काम करती है, सफाई, पोषण, व्यापार और पारिस्थितिकी में संतुलन। अगली बार जब समुद्र की बात हो तो झींगा मछली को जरूर याद रखिए, जो छोटी जरूर है लेकिन बेहद खास है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मछली की जो देखने में किसी सांप जैसी लगती है, लंबी, पतली और लहरदार चाल वाली। इसका नाम है ईल मछली, ईल फिश। कई लोग इसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन असल में यह समुद्र और नदियों में पाई जाने वाली एक रोचक और रहस्यमयी मछली है। ईल मछली का शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, बिल्कुल सांप की तरह। इसके पंख शरीर से जुड़े होते हैं, जिससे यह बड़ी आसानी से पानी में लहराती हुई आगे बढ़ती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं और कुछ ईल मछलियां तो बिना पंखों के भी होती हैं। ईल मछलियां समुद्र, नदियों, झीलों और दलदलों में पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां केवल मीठे पानी में रहती हैं, तो कुछ खारे पानी में। खास बात यह है कि कुछ ईल मछलियां जिंदगी का एक हिस्सा समुद्र में और दूसरा नदियों में बिताती हैं। कुछ ईल मछलियां बिजली भी पैदा कर सकती हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। ये अपने शरीर से 600 वोल्ट तक बिजली छोड़ सकती हैं, जिससे वो अपने शिकार को बेहोश कर देती हैं या दुश्मन से बच जाती हैं।
इल मछली रात में ज्यादा सक्रिय होती है। ये धीरे धीरे शिकार के पास पहुंचती है और अचानक बिजली या जबड़ों से हमला करती है। ये कीड़े छोटी मछलियां और यहां तक कि पानी के कीट भी खा जाती है। कुछ इल प्रजातियां जैसे यूरोपियन इल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके समुद्र में अंडे देती हैं। अंडों से बच्चे निकलते हैं और फिर वो वापस नदी की ओर लौटते हैं। ये सफर कई सालों तक चलता है, एक सच्चा जीवन चक्र। तो दोस्तों, इल मछली भले ही देखने में सांप जैसी लगे, लेकिन ये बेहद रोचक, शांत और प्रकृति की अद्भुत रचना है। यह हमें सिखाती है कि हर जीव की बनावट और तरीका अलग होता है और सभी का पर्यावरण में अपना खास स्थान होता है। अगली बार जब आप किसी इल मछली को देखें, डरे नहीं, जानिए और सराहिए। क्या आपने कभी किसी मछली को करंट मारते हुए देखा है? आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ईल की, एक ऐसी मछली जो अपने शरीर से 600 वोल्ट तक बिजली पैदा कर सकती है। यह न कोई मशीन है, न बैटरी, बल्कि प्रकृति की एक जिंदा करिश्मा है। इलेक्ट्रिक ईल दिखने में सांप जैसी लंबी और पतली होती है। इसका रंग हल्का भूरा या काला होता है और इसकी लंबाई 6 से 8 फीट तक हो सकती है। यह दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी और उसके आसपास के इलाकों में पाई जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, यह करंट कैसे बनाती है? इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में खास तरह के सेल होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है। जब यह सेल एक साथ सक्रिय होते हैं तो यह शॉक की तरह बिजली छोड़ते हैं, ठीक वैसे जैसे बैटरी करंट छोड़ती है। ईल इस करंट का उपयोग 2 कामों में करती है। पहला, शिकार को बेहोश करने के लिए। जब कोई मछली उसके पास आती है तो वह बिजली छोड़ती है, जिससे शिकार चौंक कर वहीं रुक जाता है। दूसरा, दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए। अगर कोई उसे पकड़ने आए तो सीधा झटका। इलेक्ट्रिक ईल दिन में ज्यादातर मिट्टी या चट्टानों के नीचे छिपी रहती है और रात को बाहर निकलती है। यह शिकार करने के लिए अंधेरे और गंदले पानी का इस्तेमाल करती है, जहां इसके शौक से बचना मुश्किल होता है। हाँ, अगर कोई इंसान इसके संपर्क में आए तो उसे तेज करंट का झटका लग सकता है। हालांकि ये मछली इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर डर जाए तो करंट दे सकती है। कई बार लगातार शॉक से जानवर या इंसान बेहोश तक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल सिर्फ मछली नहीं, बल्कि एक जिंदा पावर स्टेशन है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति में कितने अनोखे और शक्तिशाली जीव छिपे हुए हैं। अगली बार अगर कोई कहे करंट मारने वाली मछली, तो समझ जाइए बात हो रही है इलेक्ट्रिक ईल की।